नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्रीकल्चर फार्म हाउस की नई और एक जानकारीदार वीडियो में। दोस्तों दोस्तों आज मेरे बाड का जो एज है वो 7 दिन है और कल रात में मैंने जेंटामाइसिस किया था। उसका जो वीडियो है वो मेरे चैनल में मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसका एक तरीका है वो आप जाके देख सकते हो। तो आज मैं डिस्कस करूँगा कि 7 दिन में कौन सा मैनेजमेंट सबसे सही रहता है आपके बाढ़ के कंडीशन के हिसाब से। तो अभी दोस्तों सुबह है और 8 बज रहे हैं। तो कल जेहेतु मेरे रात तक जेंटामाइसिस हुआ था, तो आज सुबह मुझे उठने में थोड़ी देर हो चुके हैं। तो उसके लिए दोस्तों अभी मैं जो काम बाढ़ को आगे वेरीफाई करके मैंने देखा है, जो मेडिसिन में इम्प्लीमेंट करूँगा, उसके पहले मैं बात कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम फार्म के अंदर चलेंगे और मैनेजमेंट को देखेंगे कि क्या चेंजेस मैंने किया है। अभी दोस्तों मैं आ जाता हूँ मेरे जो मेडिसिन्स का शेड्यूल है उसके ऊपर। तो आज मैंने जो शेड्यूल बनाया है कि सुबह के टाइम मैं जो मेडिसिन्स बाढ़ को दे रहा हूँ वो सिर्फ जो टैंकी में दिया जाता है एसिडिक एसिड और क्लोरीन टैबलेट वाला मेडिसिन्स। उसके बाद दोपहर के टाइम गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, इसके लिए इलेक्ट्रॉल तो इस्तेमाल कर ही रहा हूँ। और रात के टाइम में मैं नेफ्रोटेक इस्तेमाल करूँ। कल रात से ही मैंने नेफ्रोटेक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसमें बाढ़ का जो पानी का इंटेक है वो एकदम से बढ़ जाता है, और पानी का इंटेक बढ़ने के मतलब यही है कि बाढ़ में जो फीड का सप्लीमेंट है वो भी बढ़ जाता है। तो अभी दोस्तों उसके साथ साथ मेरे बाढ़ में मैं विटामिन का भी इस्तेमाल करूँगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई का एक मल्टी विटामिन कॉम्पोजिशंस है जो इस मेडिसिन में भी है, रिकोविड में ही मिल जाता है। उसके अलावा और एक मेडिसिन है जो कंपनी से मिलते हैं, मैंने लूज़ परचेस किया है, तो उस मेडिसिन में भी मिल जाता है। उसका डोज है कि 1000 बाढ़ में 50 ml के हिसाब से आप दे सकते हो। छोटे बाढ़ में, बड़े बाढ़ में उसका डोज डिफरेंट हो जाता है। तो उसके हिसाब से मेरा 2500 का मुर्गी है, तो इसके हिसाब से मेरा जो बाढ़ का डोज मैंने एक्चुअल निकाला है 130 से 140 ग्राम के आसपास मैं दूंगा। तो इसको देने की तरीका क्या है कि अगर आप 2 बस्ता या 1 बस्ता फीड देंगे तो 1 बस्ता फीड से उसको मिक्स करके देना एकदम से मुमकिन नहीं है दोस्तों। उसके लिए एक तरीका है कि आप एक जगह लीजिए और उस जगह में जो भी फीड का कॉम्पोजिशंस देना चाहते हैं, जो भी मेडिसिन देना चाहते हैं, उसमें उस मेडिसिन को दे दीजिए। उसमें थोड़ा थोड़ा करके फीड हर एक जो फीड का ऑफर है उस पर डाल दीजिए। तो डालने की तरीका क्या है कि बाहर का जो ए वाला हिस्सा है यहाँ पर ही डालिएगा। इसमें क्या है कि जो फीड वाला मेडिसिन है बार्ड को जल्दी मिल जाएगा और बार्ड जल्दी से इस फीड को कंज्यूम कर लेगा। और 1 से 2 घंटे के अंदर अगर विटामिन वाला ये फीड कंज्यूम कर ले, उसके बाद बार्ड का जो ग्रोथ है वो चेंज हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। मल्टीविटामिन का कॉम्पोजिशन सही है दोस्तों। मल्टीविटामिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपका फार्मिंग में, तो मल्टीविटामिन से बार्ड का इम्यूनिटी एकदम से स्ट्रांग हो जाता है और बार्ड का जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल हो जाता है। तो बहुत सारे फार्मर भाई बोलते हैं कि मल्टीविटामिन इस्तेमाल करेंगे तो बार्ड में प्रॉफिट हो जाएगा, मल्टीविटामिन इस्तेमाल करने से, इम्यूनिटी बूस्टर इस्तेमाल करने से एकदम से जो प्रॉब्लम वाला बार्ड है उसमें इम्पैक्ट आ जाता है। तो दोस्तों विटामिन आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपका बार्ड अच्छे होगा। अगर आपका बार्ड का कंडीशन से अच्छा नहीं है और विटामिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिक्कतें बढ़ सकती है। इसके लिए दोस्तों जब भी आप विटामिन इस्तेमाल करेंगे उससे पहले आप वेरीफाई कर लीजिए कि आपका जो बार्ड्स है वो सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो उसमें ट्रीटमेंट कीजिए, सही करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मल्टीविटामिन दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आपने बार्ड में प्रॉब्लम बढ़ सकता है दोस्तों। तो अभी कल मैंने जेंटामाइसिस किया था। जेंटामाइसिस करने से क्या होता है कि बार्ड में अगर कोई भी मेजर प्रॉब्लम है तो ख़त्म हो जाएगा। उसके पिछले 3 दिन इम्यूनिटी बूस्टर में भी थोड़े थोड़े करके दिए थे, क्योंकि मोर्टालिटी परसेंटेज एकदम ही कम था। कल से 1-2 बार्ड ही मोर्टालिटी हुआ है, तो मोर्टालिटी परसेंटेज एकदम ही कम है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि बाहर के चार आप देख सकते हो बारिश हुआ है तो टेम्परेचर जो है वो एकदम ही कम है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से
दोस्तों मल्टीविटामिन इस्तेमाल करना सही है। और मल्टीविटामिन इस्तेमाल करने से, चिंता करने से बहुत सारी बाढ़ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। आप देख सकते हो एक ये वाला बाढ़ है जो उलट जाता है। इसका रीज़न्स ये है कि इसमें इम्यूनिटी बी कॉम्प्लेक्स का थोड़े बहुत शॉर्ट है। तो जिंटामाइसिस करने से बहुत सारी ये जो बाढ़ है इसमें भी रिकवरी आ जाते हैं। तो अभी मैं इस विटामिन को दूंगा और जब उस घर में मेरा बाढ़ शिफ्ट हो जाएगा तब मैं क्या करूँगा कि इस वाले जो बाढ़ है उसको अलग कर दूंगा। अलग करना छोटे बाढ़ में भी ज़रूरी है, लेकिन मेरा इतना बिजी शेड्यूल था, मैं उसको अलग टाइम नहीं निकल रहा है बाढ़ को अलग करने की। तो दोस्तों अभी मैं मल्टीविटामिन दूंगा और उसके बाद देखता हूँ कि 2-3 दिन में क्या रिज़ल्ट में चेंज आते हैं। और कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो आपको अपडेट तो देता रहूँगा। और एक बात दोस्तों, 1-2 दिन अंतर आप बाहर की तरफ फॉर्मालिन से स्प्रे दोस्तों ज़रूर कीजिए, क्योंकि फॉर्मालिन से स्प्रे करने की वजह से जो बाहर की तरफ पॉइजन है वो मर जाता है। और मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटे बाढ़ में पैसे अच्छे रिज़ल्ट आप तभी देंगे जब आपका मैनेजमेंट सही होगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।